कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायो का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये उसका लेक्चर 1 है। ठीक है, लेक्चर 1। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है कि एक साथ मिल के काम करना, कोऑर्डिनेट होके। ठीक है, जैसे हम वैसे भी सुनते हैं कि आप लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं है या कोऑर्डिनेशन है, तो होता क्या है ये? वर्किंग टुगेदर ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ठीक है, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स टू परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज। ठीक है, वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेट होकर काम करना, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेशन ये जो है ये 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से हो रही है? एक मिनट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन 2 टाइप की है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन जो है एक्टिविटीज, ऑर्गन्स जो कोऑर्डिनेट होके काम कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं? केमिकल्स की वजह से। ठीक है, जो बॉडी में केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वजह से वो कोऑर्डिनेट होके काम कर रहे हैं। और नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्व्स की वजह से, नर्व सेल्स की वजह से कोऑर्डिनेशन हो रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन है ठीक है, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये भी 2 सिस्टम, इसके भी आगे 2 सिस्टम है। ठीक है, ये भी 2 सिस्टम की हेल्प से वर्क करती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। पहले हमने क्या बोला? कोऑर्डिनेशन 2 टाइप की होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और फिर जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसके भी अंदर 2 सिस्टम आते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम। ठीक है,
नर्वस सिस्टम में फर्स्ट टर्म आती है न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल अबाउट 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर तक ये हो सकता है। ठीक है, अबाउट लिखेंगे अप टू। अबाउट का मतलब होता है हर एक तो 100 सेंटीमीटर नहीं होता, अप टू मतलब ये 100 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अब न्यूरॉन के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन के दो पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी और सेल प्रोसेसेस। सेल बॉडी और सेल प्रोसेसेस। एक मिनट, सेल बॉडी और सेल प्रोसेस। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है इसमें लिख लेते हैं हम, ये कंटेंट्स इन न्यूरॉन। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें? सेल बॉडी, ये इसके पार्ट हैं। ठीक है, ये सेल बॉडी है और सेल प्रोसेसेस। और क्या क्या होता है इसमें? साइटोप्लाज्म, पार्ट्स, क्योंकि ये सब पार्ट्स हैं और जो नीचे लिख रहे हैं वो क्या है? कंटेंट्स। साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, न्यूरोप्लाज्म। तो न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें? और इसमें होता है निसल्स ग्रैन्यूल। निसल्स ग्रैन्यूल ये क्या होता है? देखिए, राइबोसोम्स आर कवर्ड विथ ribosomes are covered with endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum। ठीक है, इसको बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल, या कुछ एक नाम और भी है, आल्सो कॉल्ड। ठीक है, इसको निसल्स ग्रैन्यूल को टिग्रॉइड बॉडी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड टिग्रॉइड बॉडी। ठीक है, टिग्रॉइड बॉडी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और निसल्स ग्रैन्यूल ये जो है ये सिर्फ सेल बॉडी में ही होता है, ये सेल प्रोसेसेस में नहीं होता। प्रेजेंट ओनली इन निसल्स ग्रैन्यूल, प्रेजेंट ओनली इन निसल्स ग्रैन्यूल, प्रेजेंट ओनली इन सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी में ही होता है। ये जो एक्सोन है या सेल प्रोसेस का जो पार्ट एक्सोन है उसके साइटोप्लाज्म में ये नहीं होता। एब्सेंट इन
absent in cytoplasm of एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में निसल्स ग्रेन्यूल नहीं होते हैं। ठीक है, फिर एक इसमें होते हैं फिब्रिल्स, न्यूरोफिब्रिल्स। ठीक है, और क्या है न्यूरोफिब्रिल्स, न्यूरोफिब्रिल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कंडक्शन। ठीक है, न्यूरोफिब्रिल्स का काम है कंडक्शन, स्मॉल फिब्रिल्स। ठीक है, इनका काम क्या है कंडक्शन, और जो निसल ग्रेन्यूल है इनका काम क्या है प्रोटीन सिंथेसिस। फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन क्या है प्रोटीन सिंथेसिस। निसल ग्रेन्यूल का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। और न्यूरोफिब्रिल्स से क्या होते हैं, स्मॉल फिब्रिल्स प्रेजेंट इन small fibrils present in neuroplasm of, ये दोनों के न्यूरोप्लाज्म में होते हैं। ये साइटोप्लाज्म जो सेल बॉडी है या साइटोन भी उसको बोलते हैं, उसके साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और एक्सोप्लाज्म में भी होते हैं। जो एक्सोन का जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं। स्मॉल फिब्रिल्स प्रेजेंट इन न्यूरोप्लाज्म ऑफ साइटोन या सेल बॉडी लिख सकते हो, सेल बॉडी एंड आल्सो प्रेजेंट इन और कहां पे होते हैं, एंड आल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। तो एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में भी ये होते हैं। ठीक है, न्यूरोफिब्रिल्स, इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन है कंडक्शन ऑफ इंपल्स, कंडक्शन ऑफ सिग्नल या इंपल्स। ठीक है, और ये जो न्यूरॉन्स हैं इनमें एनिमल सेल्स का एक सेल ऑर्गेनल होता है सेंट्रियोल, वो इनमें नहीं होता। ठीक है, सेंट्रियोल्स आर अब्सेंट। सेंट्रियोल्स आर अब्सेंट इन न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म में सेंट्रियोल नहीं होता। ठीक है, उतार लो इसको। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, निसल्स ग्रेन्यूल जिनका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, और वो होते क्या है राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये एक्सोन के साइटोप्लाज्म में नहीं होते हैं। फिर और हमने पढ़ा माइक्रोफिब्रिल्स। ठीक है, ये न्यूरोफिब्रिल्स, ये क्या होते हैं, स्मॉल फिब्रिल्स प्रेजेंट इन न्यूरोप्लाज्म। इनका फंक्शन क्या है कंडक्शन। ठीक है, सिग्नल को ये कैरी करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और निसल्स ग्रेन्यूल का दूसरा नाम भी है टिग्रॉयड बॉडी। ठीक है, और
एनर्जी प्रोडक्शन किससे हो रहा है? एनर्जी प्रोडक्शन इन न्यूरॉन, energy production in neuron is done by numerous mitochondria present in neuroplasm। ठीक है, न्यूरोप्लाज्म में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और उससे ये क्या हो गया? प्रेजेंट इन न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सेल प्रोसेसेस। कौन कौन सा होता है उसका पार्ट? न्यूरॉन का पार्ट कौन कौन सा होता है? सेल बॉडी और सेल प्रोसेसेस। ठीक है, सेल बॉडी के कुछ और नाम भी हैं, साइटोन, सोमा। ठीक है, साइटोन, सोमा, या एक और नाम है पेरिकैरियोन। ठीक है, पेरिकैरियोन, साइटोन और सोमा। ठीक है, और सेल प्रोसेस फर्दर दो टाइप के हैं, एक्सोन और डेंड्रोन। एक्सोन और डेंड्रोन। ठीक है, ये आगे उसके पार्ट्स। अब हम देखते हैं सेल प्रोसेसेस। सेल प्रोसेसेस दो टाइप के हैं, एक्सोन और डेंड्रोन। अब उनको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। एक्सोन, तो एक्सोन इज आल्सो कॉल्ड इस, जबकि ये फंक्शनल पार्ट है। ठीक है, एक्सोन क्या है? फंक्शनल पार्ट है, आल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर। ठीक है, बीइंग ए फंक्शनल पार्ट ऑफ नर्व सेल, क्योंकि ये फंक्शनल पार्ट है, बीइंग ए फंक्शनल पार्ट ऑफ नर्व सेल। वैसे तो बाकी पार्ट्स भी फंक्शनल होते हैं, सब पार्ट्स के कुछ ना कुछ फंक्शन होते हैं, पर इसमें सबसे ज्यादा फंक्शन एक्सोन का होता है और ये सबसे लेंथी और बड़ा पार्ट भी होता है। ठीक है, जो जैसे मैंने बताया आपको कि लगभग 100 या अप टू 100 सेंटीमीटर तक हो सकता है, तो उसमें मेजर पार्ट जो है वो एक्सोन होता है। तो इसलिए नर्व फाइबर वर्ड किसके लिए यूज होता है? एक्सोन के लिए, ना कि पूरे न्यूरॉन के लिए। ठीक है, और साइटोप्लाज्म जो होता है एक्सोन का, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। इसके बाद डायग्राम बनाएंगे इसके, तो आपको अच्छे से हो जाएगा क्लियर। साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। ठीक है, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। ठीक है, और इसमें कुछ चीजें
absent होती है। निसल्स ग्रेन्यूल, एक मिनट, वीडियो बीच में रोकनी पड़ी थी बोर्ड चेंज करने के लिए, उस पर लिखा नहीं जा रहा था सही से। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे सेल प्रोसेसेस, है ना। ठीक है, सेल प्रोसेस हमने देखा दो टाइप्स के थे, एक्सॉन और डेंड्रॉन। डेंड्रॉन, ठीक है, दिख रहा है आपको, एक्सॉन और डेंड्रॉन। ये लार्जर होता है, लार्जर पार्ट या लार्जर सेल प्रोसेस, और ये स्मॉलर। ठीक है, और इसमें जो कंडक्शन होती है, कंडक्शन, इसमें कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, इसमें कंडक्शन सेंट्रीफ्यूगल होती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अंदर से बाहर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल होती है इसमें, और इसमें कंडक्शन सेंट्रीपिटल होती है। कंडक्शन इज सेंट्रीपिटल, कंडक्शन इज सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या है कि सेल बॉडी जो है, सेल बॉडी से अगर बाहर जा रही है कंडक्शन, दूसरे न्यूरॉन की तरफ सिग्नल मूव कर रहा है, तो तब उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। और अगर दूसरे सेल से उसकी तरफ आ रही है कंडक्शन किसी की वजह से, तो डेंड्रॉन क्या करता है, डेंड्रॉन दूसरे न्यूरॉन से कंडक्शन सेल बॉडी की तरफ लेके आता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, मतलब बाहर से अंदर आ रही कंडक्शन। और इसमें अंदर से बाहर, ये क्या कर रहा है, ये सेल कंडक्शन उस सेल से दूसरे, ये एक सेल का एक्सॉन दूसरे सेल के डेंड्रॉन को सिग्नल ट्रांसफर करता है। ठीक है, एक सेल का एक्सॉन दूसरे सेल के डेंड्रॉन को सिग्नल ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल और इसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। ठीक है, और क्या है, इसका डायमीटर जो है, डायमीटर इज यूनिफॉर्म, डायमीटर इज यूनिफॉर्म। और इस केस में ऐसा नहीं होता, डायमीटर इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, इसमें डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं होता है। ओके, और क्या है इसमें, और मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके साइटोप्लाज्म में जो निसल्स ग्रेन्यूल है वो नहीं होते। ठीक है, निसल्स ग्रेन्यूल आर अब्सेंट, निसल्स ग्रेन्यूल Nissls granules are absent. Absent. ठीक है, और इसमें होते हैं, पर इसके साइटोप्लाज्म के अंदर Nissls granules are absent in cytoplasm of axon. ठीक है, और इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, निसल्स ग्रेन्यूल आर प्रेजेंट। और कुछ देखते हैं इनमें डिफरेंस।
टर्मिनल नॉब्स। टर्मिनल नॉब्स, टर्मिनल नॉब्स क्या होती हैं कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जहां एक्सॉन खत्म हो रहा है तो उसके एंड्स में जो ब्रांचेस निकल रही है, जहां पे एक स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसके बाद फिर अच्छे से स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये है ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये है डेंड्रॉन और इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ये पार्ट क्या है? सेल बॉडी। ठीक है, अब पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं। ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन की एंडिंग जो होती है, ये जो एक्सॉन से जो ब्रांचेस निकल रही होती है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स एंड हो रही होती है नॉब्स के, इधर गांठों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, गांठें बनी होती है, नॉब्स बनी होती है एक्सॉन के। एक्सॉन की जो ब्रांचिंग हुई होती है, टीलोडेंड्रिया बने होते हैं, ये टीलोडेंड्रिया। डेंड्राइट्स ये होते हैं, डेंड्रोन ये होती है टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया बोलते हैं इनको, टीलोडेंड्रिया। ठीक है, तो टीलोडेंड्रिया एंड हुए होते हैं नॉब्स में। ठीक है, तो ये नॉब्स किस में है? एक्सॉन में ये है, और इसमें ये जो डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन्स के केस में टर्मिनल नॉब्स नहीं होती। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं, इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं और वो सिग्नल ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल नॉब्स आर प्रेजेंट डेंड्रॉन, और टर्मिनल नोड्स प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट। ठीक है, और क्या आ रहा है इसमें? माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होती है कि एक्सॉन के ऊपर एक फास्फोलिपिड्स की लेयर बनी होती है। एक्सॉन के ऊपर फास्फोलिपिड्स की लेयर होती है, और वो एक्सॉन के ऊपर ही होती है, सिर्फ डेंड्रॉन के ऊपर नहीं होती है। माइलिन शीथ इसमें प्रेजेंट होती है और इसमें एब्सेंट। इसमें भी हर एक एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि एक्सॉन भी दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड में ये शीट नहीं होती, पर मोस्ट ऑफ ज्यादातर में ये प्रेजेंट होती है इसमें, और इसमें ये प्रेजेंट होती ही नहीं है। माइलिन शीट इसमें प्रेजेंट होती नहीं है, उसको मेड्यूला भी बोलते हैं, तो उसके बारे में बाद में करते हैं इसके बाद। और इनमें है डिफरेंस नंबर। ठीक है, नंबर तो एक्सॉन या तो प्रेजेंट नहीं होता, अगर हो भी तो एक ही होता है। नंबर आइदर एब्सेंट और वन। ठीक है, या तो एब्सेंट होता है या वन। ये भी या तो एब्सेंट भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एब्सेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। पहले भी बता दिया आपको डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो इसमें क्या होती है?
एक्सोन में सेंट्रीफ्यूगल और उसमें सेंट्रीपिटल। डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सोन के केस में सेंट्रीफ्यूगल और इस केस में सेंट्रीपिटल, ठीक है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। और इसकी जो स्मॉल ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस जो निकल रही थी एक्सोन से, उनको क्या हमने बोला था, टीलोडेंड्रिया। ब्रांचेस आर कॉल्ड टीलोडेंड्रिया। और इसमें जो होती हैं ब्रांचेस, उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ब्रांचेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ठीक है। ब्रांचेस को डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो ये थे इनमें डिफरेंस कुछ। अच्छा, ब्रांचिंग, अब ब्रांचिंग किस किस में हुई होती है? ब्रांचिंग डेंड्रॉन में आपने देखा कि उसमें बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई थी। अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको, इसमें ब्रांचिंग होती है और इसमें ब्रांचिंग नहीं होती। ब्रांचिंग एब्सेंट, क्योंकि एक्सोन जो है ये सेल में या तो एब्सेंट होगा, न्यूरॉन में, बाकी सेल्स में नहीं। न्यूरॉन में या तो एक्सोन एब्सेंट होगा या होगा तो एक ही होगा। ब्रांचिंग इसमें एब्सेंट, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो ब्रांचेस ये वाली हैं टीलोडेंड्रिया, ये एक्सोन की ब्रांचिंग नहीं हुई है। एक्सोन तो एक ही है, ठीक है। एक्सोन एक ही है, ये पार्ट्स अलग हैं। और उस केस में क्या हो रहा है कि ये देखो, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं और उनकी ब्रांचेस भी निकली हुई है, जो डेंड्रॉन है, ठीक है। टीलोडेंड्रिया जब एक्सोन एंड हो रहा है तो एक्सोन के एंड पे ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं। टीलोडेंड्रिया जो है ये एक्सोन के एंड पे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और इसको इसके साथ मत कंफ्यूज करना कि ब्रांचेस आर कॉल्ड टीलोडेंड्रिया। इसको ये ब्रांचेस, ये एक्सोन की नहीं है ये, ठीक है। एक्सोन एंडिंग, ये एक्सोन यहां तक खत्म हो जा रहा है, ठीक है। यहां तक खत्म हो जा रहा है। ये जो ब्रांचेस यहां से निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही हैं, ये अलग पार्ट है, ठीक है। ये अलग पार्ट है, इनको टीलोडेंड्रिया बोलते हैं, ठीक है। और डेंड्रॉन के केस में अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा क्लियर। तो इसमें कुछ चीजें आई थी जो हमने, अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, डिफरेंसेस में कुछ चीजें आई, तो अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो सब आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, देखिए ये है एक्सोन, ठीक है। ये जो लेंथी स्ट्रक्चर है ये है एक्सोन।
ठीक है। और एक्सॉन यहाँ तक है, ये इनकी ब्रांचिंग हुई होती है, ये क्या है, डेंड्रॉन है ये, ठीक है। इनकी इस तरह से ब्रांचिंग भी हुई होती है, ये डेंड्रॉन है, क्या है, डेंड्रॉन, ठीक है। ये क्या है, डेंड्रॉन। और इसके बीच में ये आ गया न्यूक्लियस, और ये आ गए माइक्रोफिब्रिल्स, माइक्रोफिब्रिल्स। और क्या होता है इसमें, निसल्स ग्रेन्यूल, तो उनको भी इस तरह से बना लेते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल। ये क्या है, माइक्रो या न्यूरोफिब्रिल्स, न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है, न्यूरोफिब्रिल्स। ये क्या है, स्मॉल फिब्रिल्स, और उनका फंक्शन क्या है, कंडक्शन। और ये है निसल्स ग्रेन्यूल, ठीक है। और ये जो और ब्रांचेस इसमें से निकल रही हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। ये जो और ब्रांचेस निकल रही हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और न्यूरोप्लाज्म, ये जो बाकी इसमें मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, और न्यूरोप्लाज्म इसमें भी है, पर इसमें उसमें से एक चीज जो इसमें है उसमें एक चीज ये कम है, क्या है, निसल्स ग्रेन्यूल इसमें नहीं है, तो इसमें इस तरह से, ठीक है। और ये पार्ट जो है ये क्या है, एक्सॉन, एक्सॉन है ये, ठीक है, ये पार्ट एक्सॉन है। यहाँ पे एक्सॉन हो जा रहा है खत्म, और यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, नॉब्स बन जाएंगे आगे, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट दिख रहा है, नीचे वाला, नीचे वाला ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज इट विद, एक्सॉन की ब्रांचिंग नहीं हो रही, एक्सॉन यहाँ तक, ठीक है। आगे से जहां से ये एंड हो रहा है उधर ब्रांचिंग हो रही है, इसमें डेंड्रोन से ही निकल रही है ब्रांचेस, ये डेंड्रोन है, ये ब्रांच हुई है, ब्रांचिंग हुई है इनकी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है एक्सॉन जो है, इसमें माइलिनेटेड शीथ होती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसमें माइलिनेटेड शीथ होती है, ये पूरा नीचे तक इस तरह से होती है, एक्सोलेमा। और ये जो है एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको बोलते हैं एक्सोलेमा, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सोलेमा। और ये है माइलिनेटेड शीथ, ये क्या है, माइलिनेटेड शीथ। और जहां पे ये अब्सेंट है, जिन जिन जगह पे ये अब्सेंट है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है, इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। लिख लो, नोड्स ऑफ रेनवियर। और यहाँ पे स्क्वेन सेल्स भी होते हैं, इनके आसपास स्क्वेन सेल्स भी होते हैं। ये जो माइलिनेटेड शीथ या इसको मेडुला भी बोलते हैं, इसके बारे में भी कर लेंगे मेंशन, होता लिख लेंगे डिटेल में। इसके आसपास स्क्वेन सेल्स होते हैं, स्क्वेन सेल्स, ठीक है, ये है स्क्वेन सेल्स।
स्क्वेंस सेल्स का न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ स्क्वेंस सेल्स। तो इस तरह न्यूक्लियस भी है इनके। तो ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, अब देखेंगे मेलिनेटेड, ये शीत के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। एक्सॉन इज covered with phospholipid sheath। ठीक है, और उस शीथ को बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं उसको? मेड्यूला। और हर एक एक्सॉन कवर नहीं होता फॉस्फोलिपिड की शीथ से। ठीक है, तो जो होते हैं कवर, द एक्सॉन विच इज कवर्ड विथ माइलिनेटेड शीथ, इसको माइलिनेटेड शीथ भी बोलते हैं और मेड्यूला भी बोलते हैं, या फॉस्फोलिपिड लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सॉन विच इज covered with myelinated sheath called myelinated या medullary। ठीक है, माइलिनेटेड और मेड्यूलरी नर्व फाइबर। ठीक है, जिस नर्व सेल में या जो नर्व फाइबर फॉस्फोलिपिड लेयर से कवर्ड होगा उसको बोलेंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर या मेड्यूलरी नर्व फाइबर। ठीक है, ओके। तो और ये इसमें एब्सेंट होती है, माइलिनेटेड शीथ इस केस में नहीं होगी। और कंडक्शन का, हाँ मैं बता रहा था आपको, ये जैसे ये यहाँ पे है, अब इसके बाद फिर से एक ऐसे ही लगा होगा। ठीक है, ये है सेल बॉडी। ठीक है, इसके बाद सेम ऐसे ही होगा इसी तरह से, और इसमें से कंडक्शन बाहर जा रही है। ठीक है, इसमें से कंडक्शन बाहर जा रही है, और इसीलिए इसको बोलते हैं, इसकी कंडक्शन क्या है? सेंट्रीफ्यूगल। और फिर यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन का यहाँ पे होगा सेल बॉडी, और डेंड्रॉन्स होंगे उसके। ठीक है, तो उसके डेंड्रॉन्स यहाँ से कंडक्शन रिसीव करेंगे और सेल बॉडी की तरफ ले जाएंगे। तो जो कंडक्शन सेल बॉडी की तरफ लेके जा रहे हैं उनको बोलते हैं, या उनकी जो कंडक्शन वो शो कर रहे हैं उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल, और जो सेल बॉडी से बाहर कंडक्शन लेके जा रहे हैं उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल कंडक्शन। ठीक है, तो उतार लो इसको। नोड्स ऑफ रेनवे लिख लिया। जो बाहर वाली ये लेयर है स्क्वेंस सेल्स के ऊपर वाली, इसको बोले न्यूरीलेमा। ठीक है, न्यूरीलेमा। और अंदर वाली एक्सोलेमा। ठीक है, तो जो नोब्स थी, ये वाली नोब्स, इनको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब्स। ठीक है, इनको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब्स। तो इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं। तो मेडुलेटेड नर्व फाइबर और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये उतार लिया होगा।
मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर और नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर, नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, तो इनमें क्या फर्क है? अब जो इसमें से कवर्ड है, मेडुलेटेड है, तो फास्फोलिपिड लेयर्स की लेयर से कवर है, तो लिपिड्स आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लिपिड्स आइसोलेशन करते हैं प्रोवाइड, तो आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे लॉस ऑफ सिग्नल नहीं होगा। ठीक है, उससे सिग्नल का लॉस नहीं होगा और कंडक्शन अच्छे से हो जाएगी, सिग्नल मोर एफिशिएंटली उससे फ्लो करेगा। ठीक है, नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। अच्छा, तो अगर हम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे तो उसमें दो टाइप का मटेरियल होता है। ठीक है, एक होता है डार्क या एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है वाइट मैटर। ठीक है, तो नर्व फाइबर्स कौन से वाले मैटर में होते हैं? प्रेजेंट इन वाइट मैटर। ठीक है, वाइट मैटर में होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, नर्वस सिस्टम में, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो स्ट्रक्चर है वो, उसमें दो टाइप का मैटर होता है, वाइट मैटर और ग्रे मैटर। तो वाइट वाले मैटर में होते हैं मेडुलेटेड नर्व फाइबर, प्रेजेंट इन वाइट मैटर। और ये कहाँ पे होते हैं? प्रेजेंट इन ग्रे मैटर। ठीक है, ये वाइट मैटर में होते हैं और ये ग्रे मैटर में। या ये भी कह सकते हैं कि वाइट मैटर जिन चीजों से बना है, मेडुलेटेड नर्व फाइबर भी उसी में आते हैं। फिर नेक्स्ट है कंडक्शन इज फास्ट। कंडक्शन इज फास्ट एंड मोर एफिशिएंट। मोर एफिशिएंट क्यों? क्योंकि वो ये जो फास्फोलिपिड की शीट है वो उसको आइसोलेशन कर रही है प्रोवाइड, और इसमें स्लो भी होती है। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ ये लिख रहा हूं, स्लो एंड लेस एफिशिएंट। स्लो एंड लेस एफिशिएंट। ठीक है, और नोड्स ऑफ रेनवियर, वो बताया आपको कि जो इंटरप्शंस होती है बीच में, माइलिनेटेड शीट कहीं पे एक्सॉन पे एब्सेंट होती है। तो नोड्स ऑफ रेनवियर तो नोड्स ऑफ रेनवियर इसमें होते हैं, आर प्रेजेंट, और नोड्स ऑफ रेनवियर इसमें नहीं होते। ठीक है, फिर है टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं? नॉन पोलर, यूनिपोलर,
बाइपोलर, मल्टीपोलर, ठीक है, बाइपोलर, मल्टीपोलर और होते हैं स्यूडोपोलर। तो अब ये क्या क्या होते हैं इनको जरा देख लेते हैं। इसमें नो डेफिनेट डेंड्रॉन एंड एक्सॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन इसमें वेल मैच्योर्ड नहीं होते, ठीक है। और इसमें इस केस में ओनली वन सेल प्रोसेस एब्सेंट, ओनली वन सेल प्रोसेस प्रेजेंट, और वो क्या होता है, दैट इज एक्सॉन। इसमें सिर्फ एक्सॉन ही होगा, ठीक है। फिर है बाइपोलर। बाइपोलर क्या हो गया, इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन, ठीक है। मल्टीपोलर में वन एक्सॉन एंड more than one dendron, ठीक है। और स्यूडो पोलर क्या होता है, एक्सॉन इज वन, एक्सॉन हर केस में वन नहीं होगा, एक्सॉन इज वन बट appears as टू, होता एक ही है पर दिखता दो दिखते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। On the basis of functions, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तीन टाइप के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और एसोसिएटेड न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। फंक्शन के बेसिस पे तीन टाइप के होते हैं, सेंसरी, एसोसिएटेड और मोटर। इनका क्या फंक्शन है कि ये सेंसरी ऑर्गन से जो इम्पल्स है या जो सिग्नल है उसको ये ले आते हैं मोटर न्यूरॉन तक, ठीक है। मोटर न्यूरॉन को ये पहुंचाते हैं, या जहां से एक्शन होगा, जहां से एक्शन, जैसे बना लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, सेल बॉडी। तो ये लेके आ रहे हैं, ये कंडक्शन को लेके आ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है, सीएनएस। और ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन, जैसे हमें हीट लगी, इधर आग टच हुई हमसे, या कुछ गर्म चीज टच हुई,
तो सिग्नल यहाँ से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व कॉर्ड है हमारे, ठीक है, ये बैक में, तो यहाँ तक लेके आएंगे सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। ये कौन से हैं? सेंसरी न्यूरॉन। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे जो है ये वाला है, ये आ गया इधर डेंड्रॉन, ठीक है, और ये आ गया एक्सॉन। और यहाँ से फिर रिसीव कर रहा है एक डेंड्रॉन, ठीक है, और ये आ गया, ये फिर से एक्शन दे रहा है, जो ऑर्गन एक्ट करेगा, हाथ हटाएगा या क्या करेगा, ये आ गया मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और ये बीच वाला आ गया एसोसिएटेड न्यूरॉन। सीएनएस में जो न्यूरॉन है, जो सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, सेंसरी टू मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को मोटर से जो को कनेक्ट कर रहा है उसको बोलेंगे एसोसिएटेड। और इसको इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन। ये हमने 10th में लास्ट जो चैप्टर था एक्सक्रीशन, उसमें भी पढ़ा कि जो बाहर से लेके आ रहा है किसी चीज को, उसको उसके लिए एफरेंट वर्ड यूज होता है। उसमें हमने पढ़ा ना एफरेंट आर्टरियोल्स और इफरेंट आर्टरियोल्स। तो ये क्या कर रहे हैं, बाहर से कंडक्शन को लेके आ रहे हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन। और ये क्या कर रहे हैं, अंदर से बाहर लेके जा रहे हैं, तो इनको इफरेंट न्यूरॉन, इसको इफरेंट न्यूरॉन। तो हर एक के दो दो नाम है, इसका सेंसरी और एफरेंट, इसका एसोसिएटेड और इंटर, और इसका मोटर और इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। तो ये 3 टाइप के न्यूरॉन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब एक टर्म आती है साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या होता है, जंक्शन बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूरॉन। synapse, junction between 2 adjacent neurons। ये जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, एडजेसेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जंक्शन है तो 2 के बीच में ही होगा, जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, ठीक है। और है फिर नेक्स्ट है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल passing through neurons, ठीक है। ये हो गया नर्व इम्पल्स, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म आती है न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन्स। न्यूरोट्रांसमीटर या इनको न्यूरो हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है।
इनका फंक्शन क्या होता है, ये या तो नर्व इम्पल्स को या जो कंडक्शन है या उसको प्रमोट करते हैं या उसको कम करते हैं, ठीक है, या कंडक्शन को रोकते हैं या कंडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। स्टिमुलेटरी एंड ये दो टाइप के होते हैं, स्टिमुलेटरी ठीक है, स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी, ठीक है। तो स्टिमुलेटरी होता है एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन, इसकी एग्जांपल क्या है, एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन CHOLINE। और एक होता है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, इसके लिए शॉर्ट टर्म गाबा भी यूज होती है, GABA, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अब जो स्टिमुलेटरी हैं ये क्या करते हैं, ये सिग्नल को ट्रांसफर होने में हेल्प करते हैं, स्टिमुलेट इम्पल्स ट्रांसमिशन। और ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है, इनहिबिट इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो दो न्यूरॉन के बीच में अगर ये हुआ एसिटाइल कोलाइन हुआ तो कंडक्शन फास्ट हो जाएगी फटाफट। और अगर ये हुआ गाबा हुआ, अगर गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, तो कंडक्शन को इनहिबिट करेगा ये, ठीक है। थैंक यू।